जय भोलेनाथ। शिव की महिमा अपरंपार है, हर कोई जानता है। शिव और पार्वती का मिलन कैसे कैसे हुआ, कई सारी कहानियां हैं, कई सारे पुराणों में कई कई चीज़ें बात की गई है। स्कंद पुराण में अलग बात की गई है, शिव पुराण में अलग बात की गई, और कई सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ में अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन बहुत ही रोमांचक कहानियां हैं जो हमें जानना चाहिए, और शिव और पार्वती की जोड़ी से हमें कुछ सीखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तमाम चीज़ों को मैं आज सब कुछ आपके साथ रखने वाला हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि पार्वती जी और शिव का विवाह एक बार नहीं, ऐसे बहुत बार मिलन हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। इससे पहले सती कई कई जन्म ले चुकी है और कई बार उनकी अर्धांगिनी रह चुकी है, उनके हृदय की प्रेमी रह चुकी है। इसलिए तो कहा जाता है सती के बिना शिव नहीं और शिव के बिना सती नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे तो जन्म तो कई बार होते रहते हैं, आप सभी भी जानते हैं, और हमारे चैनल पे जुड़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम भगवद गीता के माध्यम से बताते हैं कि हमारा जो चक्र है जन्मों जन्मांतर का चलता ही रहता है। और कृष्ण तो बार बार यही कहते हैं, विष्णु जो अवतार है, विष्णु के अवतार है, बार बार तो यही समझाते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा जन्म का असर है, और हम कई बार जन्म लेते रहते हैं और हम भी आते रहते हैं। तो क्यों पार्वती जी कई रूपों में, पहले सती के रूप में आई, पहले किन किन माँ के कोख से प्रकट हुई और कैसे कैसे जन्म ली, लेकिन वो सब कई युगों की कहानी है। जो लेटेस्ट जो कहानी है वो पार्वती की कहानी है, और बहुत सारी जो पुरानियाँ कहानी है वो सती की कहानी है या शक्ति की कहानी कह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अवतार हुए, बहुत सारे विनाश काल हुए, बहुत सारे राक्षसों को वध करने के लिए, बहुत सारे सेवाएं करने के लिए, बहुत सारे लोगों को सुधारने के लिए कई कई अवतार लिए। लेकिन पार्वती जी लेटेस्ट अवतार है। यानी कहा जाए तो हमें आज पार्वती जी के जीवन से सीखने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने शिव को मोहित किया था, क्या क्या चीज़ किए थे, और वही चीज़ आज हम भारतीय स्पेशल नारियां ये उनका ध्यान मग्न करती है और शिव को प्राप्त करने की कोशिश करती है। एक बार की बात है, वैसे तो शिव को पता है ना, शिव तो सब आदि और अंत है, उनको सब पता है कि क्या चलने वाला और क्या हो रहा है, उनको सब पता है। लेकिन देखिए क्या होता है, अब पार्वती जी नए अवतार में नई जन्म लेती है, और इस बार हेम की पुत्री और कहते हैं मैना की पुत्री के रूप में जन्म होता है। और वही हिमालय पे रह करके बहुत सारे हिमालय वाले गिरी में रहती है, तो बहुत सारी तपस्या करती है। तो वहाँ पर एक खंड में कहते हैं ना कि एक खंड में जा करके जहाँ हिमालय गिरी होती है वहाँ पर जा करके कठोर तपस्या करते रहती है। वैसे एक छोटी सी लड़की, एक कम उम्र की लड़की इतनी बड़ी कठोर तपस्या करे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा योजना होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, और हो ना क्यों, क्योंकि प्राप्ति भी तो शिव की थी। लेकिन देखिए कहानी क्या क्या मोड़ लेते हैं। अब वहाँ से 9 योगेश्वर आते हैं, यानी 9 ऋषि मुनि आते हैं पता लगाने के लिए कि ये क्या चाहती, इनके मन में क्या चल रहा है पार्वती जी के मन में। और ऐसे भी तो वहाँ वो पुत्री ही थी, हेमगिरी की पुत्री, हिमाचल की महारानी थी, एक तरह से कहते हैं ना महारानी की पुत्री, यानी प्रिंसेस थी। तो सारे ऋषि मुनि 9 योगेश्वर थे, वो गए उस गुफा के तरफ और ध्यान मग्न कर रही थी। तो उन्हें देख कर करके हंसने लगे। कहते हैं पुत्री, अभी तो आपकी उम्र नहीं हुई इतनी कठोर तपस्या करने का, इस गुफा में, इस ठंडे प्रदेश में, इस ठंडे से वातावरण में, इस गुफाओं में तुम ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? अभी तो तुम्हारे उम्र खेलने के हैं, कूदने के हैं, नाचने के हैं, गाने के हैं, ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? अब देखिए योगेश्वर सारे लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, लेकिन पार्वती जी मुस्कुरा दी, कही कि देखिए बड़ी बड़ी बातें कहती है और हमें वही चीज़ सीखने को मिलता है। और आजकल हम लोग सोचते हैं कि एक हमारी बड़ी उम्र होगी और हम बड़े एज में जाएंगे तो कठोर तपस्या और साधना करेंगे। यहाँ पार्वती जी से यही सीखने को मिलता है, उम्र का कोई मोहताज नहीं होता, आपको चाहत क्या है वही चीज़ बताने की कोशिश की। और वो हंसती मुस्कुराती है। फिर लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसा क्यों कर रही हो पुत्री? तब वो बोलती है कि मैं यह जो तपस्या कर रही हूँ शिव को पाने के लिए कर रही हूँ, शिव ही मेरे पति के रूप में हो, इसलिए मैं ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। अब देखिए
लोग तो मज़े लेने के लिए होते हैं, आपके सपने भी बहुत सारे होते हैं। आप भी सोचते हैं, अगर कहते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मैं कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ, तो आसपास के पड़ोस के लोग मजाक ही उड़ाते हैं और हंस खेलियाँ ही करते हैं। और देखिए वही साथ उनके साथ विवाह कहें कि अच्छा शिव की पत्नी, क्या मजाक कर रहे हो। अब शिव जी कैसे रहते पता है, भांग धतूरे खाने वाले, और कैसे चंडाल लोग के साथ रहते हैं, गले में स्नेक डाल के रहते हैं, और कहाँ हिमालय पे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वैसे एकांत में कैलाश पे पड़े रहते हैं। वैसे लोगों से शादी विवाह कर के क्या मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा। अगर करना ही है तो साक्षात विष्णु से करो। देखिए विष्णु जी कैसे रहते हैं, मस्त एकदम शानदार लाइफ, ज़बरदस्त पहनावा, ड्रेस, सब कुछ वेल ड्रेस, वेल मेंटेन, उनसे करो। और आज हम लोग भी यही सब चक्रों में पड़े हैं। अपनी पुत्री का विवाह वैसे लड़कों से करते हैं, कहते हैं कि वेल मेंटेन, टाई, ड्रेसअप्स और कोट पहने और शानदार दिखे, तो कहते हैं मेरा उत्तराधिकार यही होने वाला, मेरा होने वाला दामाद ऐसा होना चाहिए। ऐसे सारी अटखेलियाँ हैं और ऐसी ही लड़कियाँ लड़कों को पसंद कर लेती हैं। तब यहाँ पर देखिए खास करके महिलाओं के लिए जानने की ज़रूरत है, और हम सभी को भी जानना है कि पार्वती जी ने क्या जवाब दिया। पार्वती जी कहती हैं उस समय, कहती है कि इंसान की परख होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे दिल लगा बैठी हूँ, तो अगर मैं किसी और के लिए, धन संपत्ति के लिए और उनकी योजना और यशस्वी रूप देख करके मैं विष्णु की तरफ जाऊँ, तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश कहलाऊँगी। मैं वैसी सेल्फिश नहीं हूँ। मैंने देखा है उनके गुण, मैंने गुण को समझा है, महसूस किया है, इसलिए मैंने उनको चुना है। मैंने उन्हें धन संपत्ति और वैभव को नहीं देखा है कि कितनी संपत्ति है और कहाँ कहाँ महल है, ये सब सारी चीज़ें मैंने नहीं देखा। मैंने उनको गुण को देख कर कहीं उनको पति परमेश्वर मान लिया था। लेकिन आज की महिलाएं, आज की लड़कियां पति का गुण ना देख करके पति का वैभव देखती है कि कितना घर मकान है। यानी उनके पिता भी यही देखते हैं कि लड़के का घर मकान है कि नहीं, लड़के का और क्या क्या साम्राज्य है, लड़का कैसे वेल ड्रेसअप रहता है कि नहीं। लेकिन पार्वती जी ने ये सब सारी कुछ चीज़ें नहीं देखी, उनके गुण देखी। और देखिए कैसे देखते कैसे हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आता है, वो तो ज़्यादातर ध्यान में ही रहते हैं। लेकिन सारे योगेश्वर ये बातें सुनते हैं और उनकी इस हिम्मत को और उनकी ये ठास के, और कहती है यही मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है, जब तक मुझे शिव ना मिलेंगे तब तक मैं यही तपस्या करते रहूँगी। या तो मैं शिव से ब्याह करूँगी या तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी। और ऐसी ही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरी साहस है, या जो भी है, यही मैं विश्वास के साथ इस ध्यान में पड़ी हूँ। सारे योगेश्वर ऋषि मुनि चले जाते हैं और जाते हैं भोलेनाथ को, ये सब सारी बातें कहते हैं। और भोलेनाथ को सब पता ही है। भोलेनाथ सुनते हैं सब सारी बातें तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं, उनके दिल को ठंडक भी पड़ी होगी कि क्या जो मेरी अर्धांगिनी है उनके दिल में क्या चाहत है मेरे प्रति, तो कोई भी इंसान वैसे ही खुश होगा। तो ऐसे भी शिव बोले बहुत खुश हुए, अति प्रसन्न हुए, और उसके बाद चले गए ध्यान में और साधना में देखो चलेंगे। अब यही तो उनकी काबिलियत है जो हमें सीखने को मिलता है और किसी और से नहीं मिलता है। और हम जैसे पुरुषों को वही शिव से सीखना चाहिए कि साधना कैसी करनी चाहिए। और पूरी साधना में चले गए और देश दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी मज़ेदार है, उसी समय ताड़कासुर प्रकट होती है और देवताओं को तंग करने लगती है। अब ताड़कासुर से प्रभाव से सारे देवतागण हिल जाते हैं, अब उनका साम्राज्य छीनने लगता है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती है, यहाँ तक कि ऋषि मुनि को भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब सब भागे भागे दौड़े, कहाँ जाएंगे सारे देवतागण, सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी कथा बताते हैं कि ये कौन सा आगे है राक्षस, पता नहीं अब सब हमारे लोगों को जीना हराम कर रखा है, आप ही प्रभु बताइए क्या है प्रयोजन, कैसे निकले जाए इनसे। तो अब ब्रह्मा जी तो सारे चीज़ों का उपाय रखते ही रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं ना सृष्टि के रचयिता हैं, तो सृष्टि के रचयिता है तो उनके सब कारण भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ इनके सॉल्यूशंस हैं। तो कहते हैं सॉल्यूशंस तो है, दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़ी सी अड़चन है। सारे देवतागण पूछते हैं कि फिर क्या बात है। कहते हैं कि जो ताड़कासुर का जो वध होने वाला है वो शिव और पार्वती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही उनके विनाश का कारण पड़ेगा। अब तो बड़ी समस्या आ जाती है। अब शिव और पार्वती अलग अलग हैं, अब उनको मिलाया कैसे जाए।
अब देखिए बड़ा मज़ेदार प्रसंग होने वाला है। अब ऐसे ही बने रहिए और इंतजार करिए कि कैसे कैसे विवाद तक हम पहुंचते हैं और क्या क्या तांडव होता है। वो कहानी बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए देवतागण में अब सारी बातें चलने लगी। अब मारना है यहाँ ताड़कासुर को, और कौन मारने वाला है? शिवपुत्र, शक्ति पुत्र, पार्वती के पुत्र। अब शादी हुई नहीं है, अब बड़ी समस्या, और वो चले गए हैं ध्यान में। अब कौन उन्हें उठाएगा? अब सारे देवतागण हुए परेशान, गए शिव के पास, देखे वो तो ध्यान मग्न है, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो तो तपस्या में लीन है, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ताड़कासुर आ गई है, क्या कर रही है, कुछ नहीं। फिर से जाते सारे देवतागण वही ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं कि अब क्या करें, अब कोई उपाय नहीं दिखता है प्रभु, अब उनकी विवाह कैसे कराया जाए, क्या प्रयोजन होगा उनको विवाह कराने के लिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक उपाय है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास हर चीज़ का उपाय है। तो कहते एक उपाय है। कहते क्या है? कहते कि इनको तपस्या को भंग करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बिना तपस्या भंग कर रहे तो कुछ हो भी नहीं सकता है। अब देखिए तपस्या भंग करने के लिए क्या किया गया। तब सारे देवतागण ने याद किए कामदेव को, वही है जो तपस्या को भंग कर सकते हैं। अब कामदेव पूरी तरह से तैयार होकर के आई, कई कई रूप ली, कई सारे कहते ना मोहिनी रूप लेकर के तांडव नृत्य सब कुछ करने लगी। वहाँ का मौसम बसंत कर दी, दुबेला आने लगा, खुशबू आने लगे, और वहाँ शिव पूरी तरह से ध्यान मग्न, और हो रहा है तांडव, मदहोशियाँ खूबियाँ, बसंत बहार चल रहा है। लेकिन शिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शिव तपस्या में लीन है। देखिए तपस्या का क्या पावर होता है। तपस्या से आदमी जग को जीत सकता है, सारी बाधाओं को टाल सकता है। वैसे ही अगर हमें तप सीखना है, वैसे हमें योग सीखना है, वैसे हमें साधना सीखना है, तो शिव का तो शरण लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे बड़ा मेडिटेटर इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए अगर हमें मेडिटेशंस की तरफ मुड़ना है और सीखना है, तो उनके तरफ रुझान को बनाना पड़ेगा, उनकी तरफ सोचना पड़ेगा, उनके हिसाब से चीज़ों को जानना पड़ेगा कि कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने आप को एक नया यशस्वी, एक धैर्यवान, कैलाश पर, शिखर पर, पर्वत की तरह अटल रहते हैं। यह उनसे ही सीखना पड़ेगा। और मैंने मेडिटेशंस पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ में मेडिटेशंस के कई सारे टेक्निक्स लेकर के भी आऊँगा कि कैसे कैसे साधना करना है, कैसे शिव की भक्ति करनी है, कैसे राम की भक्ति करनी है। लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे, आखिर शिव जी मानेंगे कैसे, शिव जी को जो तपस्या से टूटेगा कैसे। अब पूरी तरह से कामदेव परेशान, अब कामदेव से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब कामदेव लगने बरसा बरसाने तो पूरी गर्जना करने लगे। अब उनकी जो कामना थी धीरे धीरे कहते ना क्रोध में बदलने लगी। अब कहे ऐसे नहीं हुआ, अब काम तो ब्रह्मा जी सारे देवतागण मुझे ही दे दिए, अब कैसे, अब तो किसी तरह से इनको तोड़ना पड़ेगा। तो सारे तांडव कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं ना शिव टस से मस नहीं होते हैं। तब अब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो कामदेव अंत में एक तीर लेते हैं और उनके इधर मारने की कोशिश करते हैं। कई जगह उनके माथे पर भी बताया गया, लेकिन उनके हृदय पे वार करने की कोशिश करते। जैसे ही तीर जाता है तो शिव जी की आंखें खुल जाती हैं और क्या देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो दुनिया में अजीब सी लीला पड़ रही है। लोग क्या कर क्या रहे हैं और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। हमें कौन है जो मेरी तपस्या को भंग करने वाला है, कौन इसने दुस्साहस किया है मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। और पूरी तरह से क्रोध से लाल रहते हैं। तब ऐसे ही कामदेव प्रकट होते हैं। तब वो तीसरी आंखें खोल देते हैं, कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो ऐसी तरह से कामदेव के भस्म की लीलाएं हैं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, उनमें से एक ये भी लीलाएं हैं। अब देखिए कामदेव के भस्म होते ही जितने भी ऋषिगण थे, जितने भी साधु संत थे, सारे खुश हो गए, क्योंकि सारी समस्या का जो जड़ है खास करके ब्रह्मचर्य लोगों के लिए काम वासना ही है। तो उन लोग तो खुश हो गए। लेकिन जो योगी के बाद जो लोग बचते हैं, भोगी जो कहलाते हैं, जिनको भोग विलास से मतलब है, वो हो गए दुखी। अब कैसे चलेगा, योगी वहाँ खुश, भोगी वहाँ दुखी। अब फिर से सृष्टि में तो बरकरार रखना है, कायम तो बरकरार रखना है। योगी और भोगी दोनों चाहिए, तभी सृष्टि चलेगी। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ चलती, ये सब सारी चीज़ें तो चल रही थी। अब जैसे ही पता चला कामदेव की पत्नी रति को कि मेरे कामदेव नहीं रहे, अब मैं
प्रेम किससे करूँगी, आलिंगन किससे करूँगी। अब रोते बिलखते लगी और चली गई सीओ के पास। कहती किसी तरह से मेरे पति को लौटा दो, आज के बाद से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे, हम कभी भी इस तरह का अड़चन नहीं करेंगे। हम तो देवताओं के वजह से हम भेजे कि हम आप मदद कर रहे थे। तब ऐसा नहीं है कि शिव जी बहुत क्रूर ही रहते हैं, पगेलते भी हैं, लोगों की सारी व्यथाओं को भी सुनते हैं और उनके हिसाब से कहते हैं ना, जब शिव खुश होते हैं तो उनको वर भी देते हैं। तो उन्हें वर के रूप में यही देते हैं, कहते हैं कि अब उन्हें तो मैं जिंदा नहीं करूँगा, लेकिन जो काम वासना है वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो हर पुरुष में काम देव प्रकट रहेंगे। और तब से वो काम देव जो कहते हैं ना, हर पुरुषों में रहती है, आदमी एलिंगेंस प्रेम्स मोहब्बत करने लगता है, नहीं तो पूरी दुनिया ऐसे ही बनी रहती है। अदरवाइज़ हम लोग भी योगी की तरह रहते, तपस्या करते, कोई प्यार ही नहीं करता, कोई शादी विवाह नहीं करता, सब चीज़ें थी तो आशीर्वाद तो दे दिए, चीज़ें तो आ गई, सारे भोगी लोग भी थोड़े थोड़े से खुशियाँ बांटने लगे। लेकिन प्रॉब्लम से ये था कि ये सब सारी चीज़ थे, फिर भी लोग डर रहे थे, शादी विवाह करें कि नहीं करें, क्या रहे। अब उस तरह से काम वासना धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अब यहीं पर मौका था कि शिव जी जाग गए हैं। अब सारे देवतागण और ब्रह्मा जी तुरंत देर कर बिना किए हुए चले आए हैं भोलेनाथ के पास। यही मौका है सारे कुछ करने का, सारे कुछ बताने का, और बताने लगे। और पता ही है सारे देवतागण क्या क्या टेक्निक लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें कराते हैं। जैसे राम से कराते थे, कृष्ण से कराते थे, वैसे भी भोलेनाथ से क्यों नहीं कराएं। कहें कि भोलेनाथ आप ही है जो इस सृष्टि को देख पाइएगा कि कैसे कैसे चल रहा है। हमें तो सृष्टि संभालने के तो हमें कार्य तो दे दिए हैं, लेकिन आपके बिना सृष्टि अधूरा है। कैसे कैसे दानव दैत्य आ गए हैं, किस तरह से ताड़कासुर नाश कर रही है, अब कोई प्रयोजन नहीं दिखता है। और साथ साथ यह हमारा जो सृष्टि है, प्यार अटखेलियाँ, ये सब सारी चीज़ें भूल गए हैं। लोगों का जीवन नीरस हो गया है, लोग शादी विवाह करने तक भी डर रहे हैं। क्यों ना आप पार्वती जी से शादी कर लें, जिससे लोगों में फिर से उमंग और प्यार और फिर से खुशियाँ लौट जाए। अब देखिए बड़ी अजीब दास्तां है ना दोस्त। भोले को सब पता है, शिव को सब पता है कि क्या क्या चल रहा है, फिर वो मना नहीं करते हैं। सारे देवतागण रिक्वेस्ट करते हैं और साथ में ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो भोलेनाथ मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं विवाह करूँगा। अब विवाह की बात सुनते ही अब नारद जी चले जाते हैं वहाँ पार्वती जी के जहाँ गुफा में थे। कहते हैं कि पुत्री अब आप घर जाओ, अब शिव आएंगे, पूरी बारात लेके आएंगे, आप टेंशन न लो, पूरी तैयारियां करो। अब यही बात जैसी ही हो जाती है, अब उनके माता पिता, पार्वती के माता पिता जो थे हिम और मैना थे, सारे खुश हो जाते हैं। पूरी तैयारियां हिमाचल में चलने लगती है और पूरी तरह से नगर को सजाया जाता है, हर तरह से सजाया जाता है। अब राजा थे तो गेस्ट भी तो राजे ही आएंगे, सारे राजा लोग एक से एक राजा लोग आए। अब देखिए उधर राजा लोग आए, अब शिव जी के साथ कितने थे, देवतागण थे और कौन से लोग थे उनके साथ, जो भी रुद्र अवतार में रहने वाले साधु संत और भी जितने सारे लोग थे, भूत प्रेत सब रहते थे उनके साथ। अब यहाँ पर होती थी बारात। आप सब जानते हैं कि बारात में सारे लोग तैयार होते हैं, हित कुटुंब जितने लोग पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड होकर के तैयार होके आते हैं। तो सारे देवतागण अपनी पूरी तरह से तैयारी में लग गए, सब बारात जाने की तैयारी थे। सारे लोग अपने कपड़े लिबास वगैरह बदलने लगे, कोई हेयर स्टाइल जो भी था, जो करते हैं आज की भी परंपरा भी यही है। दूल्हा तैयार हो ना हो, बाराती पहले तैयार हो जाती है और बाराती की गाड़ी भी पहले निकल जाती है और दूल्हा का गाड़ी तो पीछे निकलता है। सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद निकलते हैं और सब अपने अपनी देवतागण अपनी तैयारी में लगे थे और दूल्हा को सब भूल गया तैयार करना। अब दूल्हा को तैयार करना भूल गया तो देखिए क्या माजरा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या हो रहा है। अब सब दूल्हा को भूल गए, लेकिन बाद में पता चला दूल्हा तो तैयार ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है, नंगे पले पड़े हैं, ऐसे ही लेटे हुए हैं, भांग मदिरा खा रहे हैं। उनको तैयार किया जाए तो उनके दूत थे, उनको दूत को भेजा गया कि वो सब सारे तैयारी किए जाए। तो उनके जितने भी सेवक लोग थे, संत लोग थे, उनके जितने भी सारे लोग थे जो भूत पिचास थे, सारे लोग उनको गए तैयार करने के लिए। तो कान में कुछ और लगा दिए, गले में सांप डाल दिए, जटा डाल दिए, लपेट दिए, सब कुछ जो भी था, और कहते ना मृग छाल पहना दिए। ऐसे ही ड्रेसअप से उनको तैयार किया गया। अब देखिए अब क्या है, अब आप शादी देखते होंगे कि कैसे होती है। पहले पहले बारात चलती है और उसके बाद पीछे दूल्हा की गाड़ी रहती है। तो वैसे ही शिव की बारात चल रही थी,
सारे देवतागण आगे आगे, और सबसे आगे ब्रह्मा जी पूरी तरह से तैयारी के साथ पूरे मुकुट कवच कुंडल लेकर करके जितना भी था तैयारी के साथ चल रहे थे। सारे देवतागण पूरे जवाहरात मोती के साथ पहने हुए थे। अब जैसे ही हिमाचल की तरफ प्रवेश करने लगे, हिम नगरी की तरफ, सारे लोग की भीड़ लगने लगी। अरे बाप, कितना बड़ा क्या क्या हो रहा है, शिव जी पधार रहे हैं इस नगरी में और विवाह हो रहा है, हिम पुत्री का, मैना का पुत्री का विवाह हो रहा है, पार्वती का विवाह हो रहा है। और इतने सारे देवतागण को देख करके पूरी नगरी भीड़ उमड़ गई देखने के लिए। और जितने भी लोग आए हुए थे, और हो ना कि पूरे देवतागण तो आएंगे ही ना, शिव की शादी है और क्यों ना आए, कोई लोग छोड़ना नहीं चाहता था। और शिव को जिस तरह से देवतागण जानते थे, सारे देवताओं की भीड़ लगी थी, उस तरह से तैयारियां भी थी। और बाराती में सब लोग आ गए। अब वहाँ बाराती चल रही थी, सारे लोग देखने को भीड़ लगे थे। जैसे ही द्वार पे पहुँचे, सारे लोग देख करके खुश हो गए। तो जिस तरह से ब्रह्मा जी ने वेल ड्रेसअप पहना था तैयार होके, सबको लगा कि दुल्हा यही है, और वेलकम्स भी किया जा रहे थे। लेकिन बताया गया कि नहीं, दुल्हा तो पीछे है, ये सब बाराती लोग हैं। तो और भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिनकी बाराती ऐसी वेल ड्रेस्ड हो, वेल मेंटेन हो, तो दुल्हा और कितना होगा, दूल्हा तो और भी लाजवाब होगा, और भी सुंदर होगा, और भी पता नहीं क्या क्या यशस्वी गुण वाले होंगे। उन्हें देखने के लिए आंखें तरसने लगी। सारे लोगों में एकदम से दूल्हे का इंतजार था। तब सब सारे लोग बैठे, और पीछे से उनकी बारात के साथ साथ जो भूत पिचास की टोलियां थी, जितने ऋषि संतों की टोलियां थी, सारे भोलेनाथ के साथ आ रहे थे। और पहले जैसे परंपरा थी ना, माताएं वगैरह तुरंत कहते ना अपने दामाद को नहीं देख पाती थी, पूजा अर्चना करती थी, थाली वगैरह होती थी, तब जा करके तिलक लगाती थी, तब देख पाती थी। अब यही सब सारे हुए, वेलकम्स हुए, सारे लोग वेलकम्स किए, इवन हिम भी वेलकम किए। लेकिन हिम भी देख कर करके ये सोचे, ये क्या हो गया, ये तो मैं कुछ और सोचा था, मेरी पुत्री तो कहाँ से कहाँ चली आई। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और इसी बीच में सारी तैयारियां चली लगी। लेकिन भूत पिचास को देख कर करके, वो कहते ना हड्डी तो सांप वगैरह देख करके जितने भी लोग थे सब त्राही त्राही मान ले, सब भागने लगे कि ये तो भगदड़ मच गई, ये कौन आ गया, ये कौन आ, लगता सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा कुछ विनाश हो जाएगा। और किसी तरह से भगदड़ को शांत किया गया कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, शादी विवाह की तैयारियाँ की जाए। और ये सब सारे भीख भड़क देख कर करके किसी के भी माता पिता है बौखला जाएंगे, खास करके स्पेशली पिता, क्योंकि बाहर का अरेंजमेंट वही सब संभालते हैं, माता तो अंदर का अरेंजमेंट संभालती है, तो बाहर का अरेंजमेंट संभालते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब देख करके क्या क्या किया जाए, किसी तरह से भीड़ को संभाला गया। और उसमें नारद जी को भी बड़ा कोसने लगे कि नारद जी वही सब तो सब के कारण बनते थे। नारद जी भी बहुत सारा समझाते हैं, करते हैं, और किस तरह से विवाह का कुंड के पास पहुँचते हैं और विवाह की तैयारियाँ होती हैं। सब कुछ चल रहा था। वहाँ पर हिम थे और पार्वती थी और उनकी माँ माता मैना भी थी। सब थाली ले कर करके ऐसे ही जैसे ही टीका लगाने और देखे कि यही मेरे दामाद है, देख कर तिल मिला के और बेहोश हो गई। उनको फिर पानी उन्हें दे करके उठाया गया और देखते ही वो चिल्लाने लगी, गर्जना करने लगी, मेरे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, नारद जी ने सब मुझे फंसा दिया। कैसे आजकल कहते हैं, जो बाराती जो दूल्हा को ठीक करता है या शादी विवाह के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कहलाते हैं, जो वो सब कोई भी अगर शादी में व्यवधान आती है, समस्या आती है, तो सब लोग उनको ही गाली देते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर नारद जी को भुगतना पड़ा। तब नारद जी समझा रहे हैं, सब उठाए कर करके, आप जैसा समझ रही हैं माता ऐसा नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर है, शिव है। तुम ऐसा मत सोचो कि माता ये जो पार्वती है केवल आपकी बेटी है, इनके भी कई सारे जन्म हो गए। भाई बहुत सारे कहानियाँ सुनाए, बहुत सारे चीज़ों को दिखाए, जन्म मरण की कहानियाँ सुनाए, तब जा कर के माता शांत हुई। और तब जाके शिव और पार्वती का विवाह हुआ। और उस विवाह के बाद ही महाशिवरात्रि का जश्न मना और सारी तरह से सब मिलने होने लगी, नई नई चीज़ें होने लगी और सारे देवतागण खुश हुए, फूल की वर्षा होने लगी। क्योंकि क्यों न हो, क्योंकि ताड़कासुर का मृत्यु का समय अब नज़दीक आ गया है। तो ये सब सारी चीज़ों की तैयारियां हुई, फूल बरसात हुई और इस तरह से महापर्व के रूप में मनाया गया। और तभी से शिवरात्रि का दिन संभव हो पाया। ऐसी बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं, कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है, और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। और ऐसी तरह से कहानियाँ आप जानने को, सुनने को हमारे साथ जुड़ते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से आप प्यार देते हैं तो उसका कोई बात ही नहीं है।
हमें भी बहुत प्रेम मिलता है। आप जिस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, आप जिस तरह से बातें करते हैं, हमारे साथ कमेंट करते हैं, और भी जो चीज़ें जिस तरह के वीडियोस की ज़रूरत हो आप कमेंट करते रहें। हम ऐसे वीडियोस आपके साथ लाते ही रहेंगे और आपके साथ साझा करते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इस तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।